ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। What it is all about. कि ऑटिज्म के बारे में है। ऑटिस्टिक लोग डम नहीं है। कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? मैं शायद घुस गई हूँ अब उसमें। आपने भी अपने करियर में एक सिमिलर शो किया है, आपकी नजरों ने समझा। He was blind. वो करना कितना डिफिकल्ट होता है मैं जानता हूँ। ऐसा कुछ था थॉट कि मैं नागिन प्ले करूं? नहीं, आई थिंक प्रियंका इज फैब। आई लव दैट गर्ल। Like you guys binge watch sometimes? Lock Up and Alliance. क्या जानना चाहते हैं आप? Your best buddy अविनाश रंजन खत्म। आई होप ही विंस। फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट। हाय हेलो नमस्ते, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। साल 2012 में एक फिल्म बॉलीवुड में बड़े पर्दे पर रिलीज होती है और फिल्म का नाम था बर्फी। उस फिल्म में एक किरदार था झिलमिल का और वो किरदार निभाया प्रियंका चोपड़ा ने। अब सोचिए, साल 2012 में जब हमने एक ऐसी कहानी देखी जिसने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, पर शायद बदलते वक्त के साथ कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हमारी सोसाइटी में, हमारे बीच में रहते हैं जो बहुत स्पेशल होते हैं। और बड़ी बात यह है कि हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। और उसी पर बेस्ड एक शो आ रहा है जिसका नाम है जूही मुई। और ये शो जल्दी आपको कलर्स पर मिलेगा और इस शो की लीड कास्ट हमारे साथ हैं विजेंद्र कुमेरिया एंड ईशा सिंह। वेलकम टू द दैनिक जागरण। फर्स्ट ऑफ ऑल, जूही की दुनिया बहुत अलग है, जूही बहुत स्पेशल है और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। आई थिंक प्रोमोज ऑलरेडी लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जितना हमने टीवी पर देखा है ये उससे बिल्कुल हटकर है, बट स्टिल आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट एक्चुअली शो का ये एक हफ्ते 1.5 हफ्ता हो गया है ऑन एयर हुए। हम्म। अगर आप एपिसोड्स देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना अलग शो है। बट जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ऑटिज़म के बारे में है। ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और सबके अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं। जूही ऑटिस्टिक है, उसकी खुद की दुनिया है। काफ़ी प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रही है, बाहर की दुनिया को इतना जानती नहीं है। एंड दैट इज़ द होल स्टोरी कि बाहर जब वो जाती है एंड जब दो अलग लोग जिनके बिलीफ सिस्टम्स इतने अलग हैं, जिनके पैटर्न्स इतने अलग हैं, जिनकी अपनी अपनी दुनिया है, वो बहुत नॉर्थ साउथ है वो जब एक साथ आते हैं तो वो कैसे एक दूसरे की दुनिया में फिट इन होते हैं, कैसे स्पेस बनाते हैं, कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम दे नो देयर बाउंड्रीज। आई थिंक वो बहुत खूबसूरत होने वाला है। ऐसे शो ज़्यादा नहीं आते हैं, हमें एक्चुअली पता ही नहीं है ऑटिज्म के बारे में। सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट द अवेयरनेस, इट इज़ ऑल्सो अबाउट गिविंग द राइट मैसेज एंड टू नो कि यार ऑटिस्टिक लोग डम नहीं है। वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपसे ज़्यादा समझते हैं, सिर्फ एक्सप्रेस करना नहीं जानते। बट दैट डज़ नॉट डिफाइन दैट दे आर क्रेजी इन द हेड। दे नो मच 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 मोर थिंग्स अबाउट एनी ऑफ द टॉपिक्स। आप लोगों से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, बट हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। हमारे शो में लास्ट में हमेशा एक मैसेज आता है और कहा जाता है कि ऑटिज़म को बदलने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। Yes. सो इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। विजेंद्र, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एंड आई फील जूही की जिंदगी ऑलरेडी मुश्किलों से तो भरी है। आई एम श्योर शी इज इंटेलिजेंट एंड आई थिंक बाकियों से बहुत अलग है वो। उन मुश्किलों के बीच में संयम कैसे जूही की हेल्प करेगा? एंड आई थिंक यू द सनफ्लावर ऑफ जूही। That तो with time the audience will know और एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन कैसे वो इनकी लाइफ में आता है उसका आंसर ये है कि जो इनके फादर हैं, जो जिन्होंने बहुत प्रोटेक्टिवली इन्हें पाला है, पोसा है और हमेशा दुनिया से दूर रखा है, वो बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे जिनसे संयम की दोस्ती थी। अब उनके थ्रू वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है अपनी कि इसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम उसकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। ही इज़ Yeah. नॉट लाइक हर फादर, ही इज़ नॉट वेरी प्रोटेक्टिव, ही इज़ ही हैज़ हिज वे ऑफ टॉकिंग। ही सेज कि यार ये है, तुम भी नॉर्मल हो और तुम भी आगे बढ़ सकती हो, ज़िंदगी जी सकती हो, यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में नहीं आती हैं, तुम सॉल्व कर देती हो, तो तुम किस वजह से अपने आप को रोक रही हो। और यही तरीका होगा शायद संयम का आगे भी। जूही को यू नीड समटाइम्स समबडी टू गिव यू अ पुश और गिव यू विंग्स, तो संयम विल बी दैट पर्सन इन जूहीज लाइफ। ही ट्रीट्स लाइक अ ह्यूमन कि हाँ ठीक है, वो तो आई नो तुम ऑटिस्टिक हो। सब लोग बहुत अलग है, कुछ लोग बुरा ट्रीट करते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा हाँ। अच्छे से करते हैं। वो उसको ह्यूमन की तरह रखता है कि यार ये है। एंड आई थिंक दैट इज हाउ इट या इज। आई रिमेंबर देयर वाज अ सीन हमने थोड़े दिन पहले किया जो आएगा भी, तो उसमें एक लाइन है ये खुद बोलती है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ऑटिस्टिक हूँ।
तो ये इसको बोलता हाँ हाँ वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ तो हाँ। इस तरह से होता है, तो ही टेक्स इट सो नॉर्मली कि इसको इतना बड़ा हुआ भी नहीं बना रहा है इस हाँ, चीज इट्स वेरी को। नॉर्मल आई थिंक। या बट एट द सेम टाइम ही इज विद हर, उसे हेल्प चाहिए तो है, उसे पुश करने के लिए उसके साथ है। लेकिन वो प्रोटेक्टिवनेस की वो एक फेंसिंग नहीं कर रहा है उसके आजू बाजू की, वो तुम आउटर वर्ल्ड के लिए तैयार नहीं हो। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड व्हेन यू आर डीलिंग विद somebody who is special. And I would like to add कि ये सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए नहीं है, आपके बच्चों के साथ भी आप ओवर प्रोटेक्टिव अगर हो जाओगे ना, वो उनके लिए हार्मफुल होगा। दुनिया के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे ना। ईशा, ऐसे कैरेक्टर्स आई फील मतलब एक तो बनते बहुत कम है, और फिर हर एक्टर थोड़ा ग्रीडी जरूर हो जाता है समटाइम्स। आई फील कि अरे अच्छा कैरेक्टर है, मेरे तक आ गया तो आई फील अब मैं कुछ प्रूव कर दूंगी। कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, बिकॉज हम देख रहे हैं प्रोमोज में कि टोटली इनटू इट, वो बिल्कुल एक ऑटिस्टिक गर्ल की तरह चलना, वो सारे बॉडी लैंग्वेज को कैरी करना। आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू। आई थिंक मैंने इतने टाइम से मैं इस पे काम कर रही हूँ, इट्स बीन लाइक गुड 8-9 months, तो मैं शायद घुस गई हूँ अब उसमें, एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट इट। इनिशियली बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज समझ नहीं आता था, लाइन नहीं समझ आती थी। वो शायद अभी भी मुझे लगता है कि अब जब रात को मैं सोती हूँ मुझे लगता है शायद वो गलत किया, शायद ऐसा करना चाहिए था, बट वो एक्टर माइंड काम करता है आपका कि यार वो एक ग्रीडीनेस रहती है, शायद बेटर हो सकता था, नहीं हो सकता हाँ। था। बट आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट पीपल आर एक्सेप्टिंग अस, दे आर लविंग इट, दे आर एक्सेप्टिंग दिस कॉन्सेप्ट विद ओपन आर्म्स एंड ओपन माइंड। वही हमारा पूरा मोटिव था, कि लोग एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करें एंड समझें कि क्या है, किस बारे में शो है, बिकॉज इट इज़ नॉट योर रेगुलर शो, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर शोज़। कोई ट्रेनिंग ली आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के साथ आप जुड़े, या फिर किसी ऑटिस्टिक या स्पेशल चाइल्ड से आप मिलने गए, उनसे बात की आपने? मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी नहीं, बट मैंने काफ़ी सारे जो लोग ऑटिस्टिक हैं, जो बच्चे ऑटिस्टिक हैं, जो थेरेपी ले रहे हैं, या फिर जो इंटरव्यूज़ मैंने देखे, जो थोड़ा मटेरियल मेरे पास था वो पढ़ा, तो मैं बहुत अलग अलग स्पेक्ट्रम के लोगों से मिली, लो से भी, माइल्ड से, और थोड़ा हाई से भी, सबसे मिली मैं। आई थिंक जूही उन सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट मैंने लिया हुआ है, खुद से भी कुछ कुछ चीज़ें ली हुई हैं जो मेरे अंदर है, तो आई थिंक वो सबका मिक्स करके मैंने जूही का थोड़ा तालमेल बिठाया है। एक बड़ी कॉमन चीज़ ये है, जो शायद ये इत्तेफाक भी है, दोनों नागिन का हिस्सा रहे हैं। ही वॉज इन नागिन 4, शी वॉज इन नागिन 7। ये मतलब हमने एक तो नागिन इज़ अ कल्ट सीरीज, ऑफ कोर्स हर कोई उसका हिस्सा बनना चाहता है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद यही नागिन निकलेंगे, बट हुआ नहीं ऐसा कुछ। ईशा, कुछ था थॉट कि मैं नागिन प्ले करूं? नहीं, आई थिंक प्रियंका इज़ फैब, प्रियंका चार चौधरी, आई लव दैट गर्ल, नॉट ओनली एज अ ह्यूमन बट एज एक्टर, शी इज़ फैब, शी इज़ द बेस्ट नागिन। वो बहुत सही नागिन उन्होंने किया, नागिन 7 की नागिन वही थी और वही रहेगी। मैं थोड़े से मैं कैमियो के लिए गई हाँ। थी, एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल। उस टाइम मैंने साइन कर लिया था एक्चुअली जोई मुई, हाँ। और मैंने उसके बीच में कुछ थोड़ा सा पार्ट के लिए किया था। ओह। या आई थिंक आई वॉज देयर फॉर 3 or 4 episodes. आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ब्यूटिफुल शो। आपने तो काफ़ी लंबा टाइम। हाँ, ये तो पूरे सीजन में थे, नागिन 4 में आई थिंक। नागिन 4 में थे, अच्छा सीजन था। इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ शो। Yeah. मतलब आपको पता है कि आपको लॉजिक में नहीं पढ़ना हाँ. है, एंड इट इज़ फैंटेसी फिक्शन, और एक अच्छी फ्रेंचाइज, बालाजी, बहुत सारी चीज़ें थी। बट यही हुआ कि कोविड बीच में आ गया, तो उसको हमको थोड़ा अब्रप्टली बंद करना पड़ा। बट या, नो रिग्रेट्स, आई हैड अ ग्रेट टाइम डूइंग दैट शो। इट वाज आल्सो ऑन कलर्स। या एक और चीज़ विचित्र ये है कि यू नो ईशा इज प्लेइंग ऑटिस्टिक गर्ल, वो एनर्जी मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने मतलब कुछ ऐसी चीज़ है एज एन एक्टर जो आप अपने साथ हमेशा लेकर चलते हैं कि नहीं यार, मेरे सामने अगर मेरी को एक्टर है और आई थिंक वो अगर उतनी एनर्जी लगा रही है तो आई हैव टू बी एटलीस्ट समवेयर कि मैं उसको मैच करूं? Definitely, and To match his energy, he's so good. We need to. I'm like, अच्छा, okay. No, he's great. thank you, but luckily this time both the actors they love their work. हम लोग प्रिपेयर होके आते हैं हमारे सीन्स के लिए। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। द लीस्ट वी कैन डू इज़ कि हमें अपनी लाइनें याद रखें। फिर दूसरा है कि हम परफॉर्मेंसेस पे ध्यान दें, और हम दोनों बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैच करना है। हमारी केमिस्ट्री हमें खुद, हमारे मेकर्स को, ऑडियंस ने भी जो कुछ देखा है अच्छी लग रही है, एंड आई होप इट विल लीव अ गुड ग्रेट मार्क। आपने भी अपने करियर में एक सिमिलर
शो किया है आपकी नज़रों ने समझा इट वाज काइंड ऑफ अ सिमिलर यू कैन से दैट कि हाँ वो स्पेशल है क्योंकि बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, ऑटिस्टिक तो नहीं था autistic नहीं है, हाँ। बट यस वो करना कितना डिफिकल्ट होता है मैं जानता हूँ। और बाकी सारे एक्टर्स या फिर लोग होते हैं जो उनको नहीं समझ में आता बिकॉज यू आर द वन हु इज़ डूइंग इट। आपने उसे पोर्ट्रे करना है, वो सच में लगना चाहिए कि है, उसमें बहुत सारी एनर्जी जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी कितनी एनर्जी जाती होगी ये शो करने में एंड कितना एफर्टलेसली शी डज इट। शी डजंट शो दैट यू नो मैं कुछ अलग बहुत मेहनत करके ये करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ग्रेट है, मतलब ये सब कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं हम दोनों में कि हम अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं बिना उसका कोई बड़ा फस बनाए कि हम कुछ कर रहे हैं। जूही की कोई ऐसी चीज़ है ईशा जो आपको लगता है कि शायद ईशा की लाइफ में है, मतलब सिमिलर कोई कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि अगर नहीं है तो कोई आप अडेप्ट करना चाहें? जूही मैं की जूही कोई से बहुत कुछ सीख रही हूँ, आई एम नॉट किडिंग। आई लव हाउ सेंसिटिव शी इज़ एंड हाउ शी इज़ सो ऑब्जर्वेंट। आई लाइक हाउ शी इज़ सो प्योर, बहुत प्योर। हम सब में मुझे लगता है इन जनरल में जितने भी ऑटिस्टिक लोगों से मिली हो उनके अंदर छल कपट नहीं है, चालाकियाँ नहीं है। हम में ना होती हैं थोड़ी बहुत, कुछ ना कुछ होता है, बट आई थिंक शी इज़ जस्ट सो प्योर एंड फैक्ट्स की बात करती है, काम से काम रखती है, अपना काम करके निकल जाती है। तो मुझे लगता है वो अच्छी लगती है मुझे वो चीज़। मैं भी कहीं ना कहीं वैसी हूँ, मैं काम से काम रखती हूँ और मुझे किसी से इतना कुछ वो होता नहीं है, काम से काम करके निकल जाती हूँ। बट जूही से तो मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ यार। आई जस्ट लव प्लेइंग जूही एवरी सिंगल डे। यू हैव नो आइडिया। मैंने और भी शोज़ किए एंड आई एम ग्रेटफुल, लेकिन यहाँ मैं कितनी बार सेट पे होती है, आई जस्ट लुक अप एंड थैंक यू भगवान जी, आई एम जस्ट प्लेइंग। आई जस्ट लव हर सो मच। जूही को लेकर आपने जब ऑफर हुआ ऑफ कोर्स शो, आपने फैमिली को बताया होगा कि ओके आई एम गोइंग टू डू दिस कैरेक्टर, एनी ऑफ द रिएक्शन ऑफ द फैमिली मेंबर, योर मॉम, योर डैड? माई फैमिली इज़ रियली सपोर्टिव एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। मॉम डैड बोथ, उनके मतलब उनका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा हमेशा रहता है। उन्होंने कभी रोका नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मुझे जैसे सही गलत सिखाया है और फिर आगे मुझे आई थिंक दैट इज़ वाई मुझे कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा। तो मुझे पता था कि मेरे दायरे क्या है, वो अलग चीज़ है। बट काम के लिए भी उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट ही किया। माई मॉम वॉज वेरी हैप्पी, शी सेड यू मैनिफेस्टेड इट, बिकॉज आप मेरे पिछले कितने भी इंटरव्यूज़ देखोगे मुझसे, जब किसी ने पूछा आपका ड्रीम रोल क्या है, आई हैव ऑलवेज मैंशनड आई वांट टू डू समथिंग लाइक बर्फी, आई वांट टू डू समथिंग लाइक बर्फी। ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं ये दोनों, बट कहीं ना कहीं उसी लाइन पर भी है ये कैरेक्टर। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ यार, मैं कुछ ऐसा कर पा रही हूँ। एक सोसाइटी में अवेयरनेस फैला पा रहे हैं हम, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। Your best buddy Avinash is in Khatron. Are you rooting for him? Of course, I want him to win. Farhana is also my friend. Avinash is my friend. I know Avika also. I hope I hope he wins. Fingers crossed on that. एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी 2 रियलिटी शोज चल रहे हैं, दोनों बहुत चर्चे में हैं। लाइक यू गाइस बिंज वॉच समटाइम्स, लॉकअप एंड अलायंस। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे। नहीं मैंने देखा नहीं है मैं, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे कुछ दिखता रहता है। हाँ, हाँ बट व्हाट डू यू वांट टू नो क्या जानना चाहते हैं आप? जेनरिक आप देख रहे हैं या फिर? नहीं हम उसमें बिजी हैं और ऐसा फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत कुछ दिखता Clips रहता के through है। आपको काफ़ी मसालेदार है ये मैं कह सकता हूँ। ऑलराइट, आई थिंक उड़ान से लेकर के अब जूही मूवी तक बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हो गए हैं, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द स्पेशल शो ऑन टेलीविजन, एंड यू शुड गो वॉच दिस। जब आप देखेंगे इंटरव्यू या फिर इसके बाद भी ये लोग मैसेज दे रहे हैं, वन थिंग दैट यू वांट टू से टू योर ऑडियंस। हाँ हम ये बहुत बार बोल चुके हैं कि ये डिफरेंट शो है, तो इसे देखिए। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एंटरटेनिंग शो अलॉन्ग विद अवेयरनेस। सो प्लीज़ वॉच इट बिकॉज इट इज़ समथिंग डिफरेंट। अगर मैं इस शो में नहीं होता तो भी मैं इस शो को प्रमोट करता। दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ शो जो मुझे लगता है कि ऐसे शो और बनने चाहिए, दैट काइंड ऑफ अ शो। सो प्लीज़ वॉच इट फॉर द काइंड ऑफ शो इट इज़। जूही मूवी इट्स अ फन वॉच। मुझे अभी बात करते करते लगा कुछ सीन्स हमने जो किए हैं जो आए नहीं है। इट्स अ फन वॉच ऑल्सो। इट विल चेंज योर पर्सपेक्टिव। ही इज़ राइट, कैसे शोज़ नहीं बनते हैं। बनने चाहिए, 100% बनने चाहिए, क्योंकि टीवी इतना बड़ा माध्यम है जो घर घर जाता है, जहाँ आप चीज़ लोगों के माइंडसेट को चेंज कर सकते हो, बहुत कुछ सिखा सकते हो उन्हें। तो ऐसे शोज़ और बनने चाहिए। एक आया है हमारा प्यारा सा शो, तो उसको पूरा प्यार दीजिए। एंड ही इज़ राइट, अगर मैं भी इस शो का पार्ट नहीं होती तो मैं तब भी इसको प्रमोट करती। इट्स सच अ नाइस शो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।
ये बहुत ही स्पेशल शो है, जाइए और देखिए और भर भर कर इन पर प्यार बरसाइए। थैंक यू Thank सो you so मच much. ईशान विजन फॉर टॉकिंग Thank टू अस। you. थैंक यू।